लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य भोजन को पचाना और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करना होता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि लीवर का कार्य सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करना और भोजन को पचाना ही है, जबकि लीवर का कार्य यहीं तक सीमित नहीं होता। लीवर का कार्य हमारे शरीर में भोजन को पचाने के साथ साथ हमें खाने से मिलने वाली जो ऊर्जा है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसको स्टोर करना यानी उस ऊर्जा का भंडारण करना भी होता है, ताकि वह ऊर्जा हमें उस दिन ही नहीं बल्कि कई दिनों तक हमारे शरीर को मिलती रहे। इसके साथ साथ कई प्रकार के केमिकल्स, विटामिन्स और मिनरल्स का उत्पादन भी लीवर करता है। और लीवर का कार्य इन सभी कार्यों के साथ साथ हमारी जो रक्षा प्रणाली है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको भी मजबूत करता है। इसके साथ ही लीवर के और अन्य कई कार्य होते हैं। आज का हमारा टॉपिक लीवर के बारे में रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे, अगर हमारे लीवर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन पनप रहा है, या फिर हमारे लीवर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, या फिर हमारा लीवर खराब होना शुरू हो गया है, तो वो कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो हमें समय रहते हुए हम पहचान कर सकें उनका, और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रख सकें। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपना लीवर का अपना जो जांच होती है वो करवाएं, और साथ ही ट्रीटमेंट भी समय पर ले सकें। मैं डॉक्टर रिंकू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ गुड लाइफ Dr. रिंकू पर। दोस्तों, दिल, दिमाग और फेफड़ों की तरह लीवर भी हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग है, यानी कि हम इसे लाइफ ऑर्गन भी कहते हैं। इसके बिना हमारा जीवन जीना असंभव है। तो आज हम आपको लीवर के बारे में बताएंगे वो 10 शुरुआती लक्षण जिन्हें हम समय रहते पहचान सकें और अपनी बीमारी से बचाव अपना कर सकें। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लीवर कभी भी एक दिन में ख़राब नहीं होता। लीवर के ख़राब होने में समय लगता है, और उसमें सबसे पहले हमारा लीवर जो है हेल्दी रहता है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है उसमें फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ़ैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं। और जस्ट इसके बाद वाली जो स्टेज आती है फैटी लीवर के बाद में, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसमें जैसे कि हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी, इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। और फिर उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कि हेपेटाइटिस होने के बाद में जो स्टेज आती है उसमें फाइब्रोसिस यानी कि छोटी छोटी गांठें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर जो स्टेज आएगी इसके बाद में, फाइब्रोसिस के बाद में, उसमें लीवर सिरोटिक लीवर हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो स्टेज होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 10% जो केसेस होते हैं, यानी कि टोटल में से 10% जो केस होते हैं वो कैंसर में बदल जाते हैं, और बाकी जो कुछ होते हैं उनमें लीवर सिकुड़ जाता है। और लीवर के सिकुड़ने के बाद में उसके जो फंक्शन होते हैं लीवर के, जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया, विटामिन का स्टोर करना हो गया, और डिटॉक्सिफाई करना हो गया, तो ये जो सभी फंक्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और एंड में पेशेंट नहीं बच पाता है, यानी कि पेशेंट डेड हो जाता है। लेकिन इससे पहले शुरुआत में हमें कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हो गया और ये सभी स्टेजेस आ गई। जो हमें फर्स्ट में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें से जो मेन लक्षण है वो हम आपको बता देते हैं। अगर हमें उन लक्षणों को समय रहते हम अगर पहचान लें और हम अपने डॉक्टर से जांच करा लें और अपनी बीमारी को ठीक करा सकते हैं। या ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो अगर हमें हो सकता है कि जांच में कोई ऐसी बीमारी आ गई जो ठीक नहीं हो सकती, तो उस बीमारी को ट्रीटमेंट द्वारा इतना स्लो कर दिया जाता है कि वह पेशेंट कम से कम 15 से 20 साल अपनी ज़िंदगी काट सकता है।
तो जो लक्षण हैं, जो फर्स्ट में जो लक्षण आते हैं उनमें से जो मेन लक्षण जॉन्डिस है, यानी कि पीलिया जिसे हम कहते हैं, पीलिया हो जाता है। इसमें हमारे नेल और आइज़ यानी कि हमारे नाखून और हमारी आँखों में पीलापन आ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, भूख हमें कम लगती है, कमजोरी हो जाती है, उल्टी, दस्त, और अगर हेपेटाइटिस भी हो जाता है तो उसमें हल्का बुखार, वज़न कम होना, हाथ पैर में सूजन होना, पेट में पानी भर जाना जिसे हम असाइटिस कहते हैं, यानी कि पेट में पानी भरने को हम असाइटिस बोलते हैं। और साथ ही लीवर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तिल्ली जो होती है, तिल्ली का भी साइज़ बढ़ जाता है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये थी आज की हमें जो आपको लीवर के बारे में जानकारी बता रहे थे, वो सभी जानकारियाँ। आशा है कि मैं आपको लीवर के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ, बहुत ही कम शब्दों में और शॉर्ट रूप से मैंने आपको लीवर के बारे में समझाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।